उसको जाना ही पड़ेगा, तो मजबूरी है। बचेगा कौन? जो शब्द को जान लेगा। बचना चाहो कालजाल से, चीनो शब्द हमारा। जो कबीर साहब पे आस लगा के बैठा ही कबीर साहब बचा लेंगे, वो भी भटक गया, वो भी नहीं पार होने का, क्योंकि वो कबीर साहब को यथार्थ जानता ही नहीं है। कबीर साहब हैं कौन, बचाते कैसे हैं? कबीर साहब बचाते हैं शब्द के द्वारा। जब हम शब्द का सिमरन करते हैं तो बचाते हैं वो। वैसे तुम कबीर कबीर करते रहो, हाय मर गया कबीर बचा लो, क्या बचाएंगे वो? नहीं बचा पाएंगे। इसलिए बोला बचना चाहो कालजाल से, चीनो शब्द हमारा। मेरी आस मत लगा भाई, मेरे शब्द की आस लगा, जो शब्द मैं देता हूँ, जो शब्द समझाता हूँ, क्योंकि मैं ही शब्द हूँ। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नहीं। देह न बिन से, शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सभी। देह तो बिनस जाएगी, लेकिन शब्द नहीं बिनसेगा। वो शब्द पकड़ो जो बिनसेगा नहीं। ये 5 नाम तो बिनस जाएंगे। ये 5 नाम तो तुमने शुरू किए, तुम ही खत्म करके जाओगे यहाँ से। परमात्मा एक है कि 5 है? परमात्मा एक है, तो 5 नाम कहाँ से आ गए? इसने बना दिए 5। आदमी कलाकारी है, एक मिट्टी से घड़ा बना दिया, सुराही बना दी, कितना कुछ बना दिया। मिट्टी तो एक है ना, मिट्टी तो एक ही है, एक ही से कितना कुछ बना के रख दिया। ऐसी परमात्मा का नाम एक है। उस एक नाम को ना जान रहा है, दुनिया भर के नाम तमाम बना के बैठ गया। इसी को बोला कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का। वो गुप्त नाम बताओ, गुरु को बोलो वो गुप्त नाम बताओ, जो बूझे बिरला कोई, जो बूझा जाता है। एक तो सुना जाता है, एक नाम तो सुना जाता है, मैंने बोला तुमने सुना। एक नाम बूझा जाता है, बूझे बिरला कोई। बूझा क्या जाता है? पहेली बूझी जाती है। सत्य नाम एक तो सुन लिया, मैंने कहा सतनाम, आपने सुन लिया, और एक सतनाम बूझा जाता है। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। बूझना पड़ता है उसको। क्या है सतनाम? है इस काया में ही सतनाम, यानी काया के आसपास ही है। बाहर जाने की जरूरत नहीं कहीं कि बाहर गलियों में ढूंढना है, लेकिन उसको बूझो कि वो अविनाशी है क्या। सतनाम अविनाशी है। क्या है तुम्हारे पास? 5 तत्व है तुम्हारे पास, हड्डी है, चमड़ी है, मांस है, यही कुछ है। तो ये सतनाम तो नहीं है। तुम्हारे पास 3 गुण है, मन माया है, ये तो सतनाम नहीं है। 5 तत्व 25 प्रकृति है, ये भी सतनाम नहीं है। सतनाम है क्या? तुम्हारी आत्मा ही सतनाम, जिसका कभी नाश नहीं होता। तुम्हारी आत्मा ही सतनाम है। नाम दीक्षा के वक्त आत्मा का ही ज्ञान दिया जाता है, सतनाम का ज्ञान दिया जाता है। सतनाम जपवाया नहीं जाता, आत्म ज्ञान दिया जाता है। आत्म ज्ञान बिना न भटके, समझ रहे हो? तो आत्मा का ज्ञान देने वाला आत्मज्ञानी गुरु होता है, और नाम मंत्रों का ज्ञान देने वाले जपी तपी सन्यासी। तुम्हें जपी गुरु मिल गया, तुम्हें जपी गुरु मिल गया। जपी जपी यानी जपने वाला। वो भी 5 नाम जपता चला गया, आपको भी 5 नाम दे गया, तुम भी जपते चले जाओ। नाम है जप में, नाम है तप में। हाँ, तो नाम है जप में बोला तो तुम जप ही तो रहे हो। वो कह रहे नाम है जप में, और तुम्हें पकड़ा दिया जप 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 के। कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। नहीं जपना है, जपना नहीं है, उसको जानना है। बिना जाने बात नहीं बनेगी। ठीक है? और बताओ, और पूछो।
साहब लोग हैं, साहब लोग तो जानकार हैं। हमें हाँ, ये जाति सन्यासी नहीं, ये जानकार है। ना समझ हमें है ना। ना समझ तो कोई भी नहीं है, समझ के ही गुरु बनाता है, लेकिन एक पूर्ण समझता होती है, पूर्ण, जो हर चीज को समझ जाता है। ना समझ तो कोई भी, ना समझ तो वो है जो निगुरा है। गुरु जी जो निगुरा है वो है ना समझ। हाँ, ये सब हमने करो, ये बात ये आई देखो और ये आ जाओ पहले हवा लेकर जाते। हाँ ये हाँ कि बोलो। ना बाहर ना अंदर, हाँ, ना बाहर ना अंदर, तो देह पूरे में तो बाहर नहीं और ना अंदर है, तो कैसे खोल गया? ऐसे ये बता कि पिया बाहर और तुम भीतर रखिए, इस वक्त ये बता दें ना बाहर ना अंदर के मतलब क्या होता है? जैसे जैसे ना बाहर जंगल में, गांव में, गलियों में, ना अंदर ना काया में, ना अंदर ना बाहर, ना बाहर ढूंढना है ना अंदर ढूंढना है। अब कहाँ बचा? पास में। ये अब दिमाग लौट रहा है। अंदर है। हाँ। कहते हैं साहब कि ना मैं अंदर ना बाहर, ना बाहर हैं, पास में। मोको का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अब जली दिमाग की बत्ती जली। ना अंदर ना बाहर, पास में। जैसे कॉल जैसे गिलास में पानी भर दिया, गिलास में पानी भर दिया बिल्कुल पूरा ऊपर तक, और उसके ऊपर एक बूंद तेल डाल दिया। अब वो तेल पानी के अंदर नहीं गया, ऊपर चल गया, ऊपर पानी के अंदर नहीं गया, ना अंदर और ना गिलास के बाहर। गिलास के बाहर भी नहीं गिरा और पानी के अंदर भी नहीं गया। अब ऐसे जानो उसको, पानी के अंदर भी, पानी क्या काया, पानी काया, काया के अंदर भी नहीं गया और गिलास से बाहर भी नहीं गया, है गिलास में ही लेकिन पानी में नहीं है। बस ऐसे उसको पास में जाना, बिल्कुल पास में जुड़ गया जाके, पानी के साथ जुड़ गया जाके, लेकिन पानी में मिला नहीं, मिलेगा नहीं। जितना मर्जी तुम छलका लो पानी, वो तेल ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा। और कहो गिलास से बाहर ढूंढोगे तो बाहर भी नहीं मिलेगा। अब ये गिलास बैठा हुआ है, यही गिलास है, अंदर भी नहीं गया और बाहर भी नहीं गया। कि कोई कहे कि बाहर गिर गया, बाहर भी नहीं गिरा, और कहो अंदर चला गया, अंदर भी नहीं गया। तो ऐसे उस गुप्त भेद को जानना होता है, बूझना होता है। ये सारी कहानी बूझने वाली चल रही है। देखो अब ये बूझ रहे हैं हम लोग। अब तुम्हारी बुद्धि दौड़ रही है, बूझ रही है, अब बूझ रही है, अब सुन नहीं रही है कि मैं बोलूँ और तुम सुनो कि कोई मंत्र जंतर तंत्र। अब बूझ रही है, वो अपने मालिक को ढूंढ रही है। कहाँ हो सकता है मेरा मालिक, क्योंकि मालिक कह रहा मैं तो तेरे पास में। अब वो पहेली हो गई है, क्योंकि स्थान नहीं पता है, पहेली बन गई है। अब पहेली बूझी जाती है, और जो इस पहेली को बूझ लेगा उसके परमात्मा पास में। जो नहीं बूझ पाया वो बेचारा मंत्रों में फंसा पड़ा है। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, वो तो कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में और नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना अंदर और ना आकाश बाहर, दोनों में नहीं हूँ। कोई कहे आकाश में ढूंढने जा रहा हूँ, नहीं जाना है। कोई कहे अंदर ढूंढूंगा, नहीं ढूंढना है। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना त्रिकुटी और ना भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। खोजी तो हुए, खोजी कभी जपता नहीं है, खोजी ढूंढता। भैया क्या ढूंढ रहा है? जपेगा नहीं वो कुछ भी, वो ढूंढ रहा है। उसको तो वस्तु चाहिए, वस्तु का नाम नहीं चाहिए उसको। जो जप रहा है वो वस्तु को नहीं ढूंढ रहा है, वो वस्तु के नाम पकड़ के बैठ गया। और जो ढूंढ रहा है वो कभी वस्तु के नाम पे संतुष्ट ही नहीं होता।
वो तो कहता है मेरा हीरा खो गया, मुंह में हीरा है, हीरा खो गया, हीरा खो गया, मुंह में हीरा है, लेकिन वस्तु पे नजर है कि पड़ी कहाँ है। और जो वस्तु को नहीं जानता वो बेचारा मुंह वाले हीरे पे बैठ गया, हीरा हीरा हीरा, तो ढूंढ तो सही उसे, ढूंढ नहीं रहा है। तो खोजी को बोला है, खोजी हो तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूँ सांसों की सांस में विश्वास में, सब श्वासों की श्वास में बोला है कि श्वासों में मत खोजना, सब श्वासों की भी जो श्वास है जिसकी वजह से सांस चल रही है उसको जानना, तब समझ में आएगा ये खेल। सब श्वासों की श्वास में, सब श्वासों में नहीं, श्वासों की श्वास में, और आगे बढ़ और आगे देव में नहीं, देवों के देव महादेव में। श्वास तो देव हो गया, और श्वासों की श्वास कौन हो गया? जो सांसों की भी सांस है, जिसके बिना सांस भी जीवित नहीं है। एक तो काया की सांस है, शरीर की सांस है जिसकी वजह से शरीर जीवित नहीं। एक श्वास की भी श्वास है जिसकी वजह से श्वास जीवित नहीं। वो कौन है? श्वासों को कौन चला रहा है? आत्मा। आत्मा की वजह से सब कुछ चल रहा है। तो आत्मा में परमात्मा का वास है। आत्म में परमात्म दर से, परमात्म में झाई, झाई में परछाई दर से लखे कबीरा साई। परमात्मा को ढूंढना है तो पहले आत्मा को ढूंढो और उसमें मंथन करो, उसमें श्रुति को रमण करो, फिर देखो क्या मिलता है। सबसे पहले आत्मा को खोजो, आत्मज्ञान बिना नर भटके, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। मंत्रों का ज्ञान थोड़ी नहीं लेना है कि तुम 5 नाम लेके बैठ गए, 5 मंत्र लेके बैठ गए, नहीं बैठना है, सब अज्ञान है। और बताओ, आपको दूसरी दीक्षा हो गई ना? दूसरी दीक्षा हो गई, बस अपना सूरत लगाओ, खुद ही मिल जाएगा ये। किनकी दूसरी? बाबा जी अभी नहीं हुई है, इन दोनों लोग की नहीं हुई, ना इनकी हुई ना उनकी हुई। अभी कौन सी दीक्षा मिली आपको? बाबा लखरी। पहली मिली है, पहली मिली ना, कि दूसरी मिलेगी जब तो जैसे विधि बताई जाएगी उस विधि को करना, तब समझ में आएगी वो बात। वो कान से लेने वाली दीक्षा नहीं होती कि मैंने कुछ बोल के दिया और आपने लिया। कान में दही, कान वाली और नहीं थाली बजाई थी, और थाली का जब पैदा हो बच्चा तो थाली इसलिए बजाई जाती कोई कुछ आवाज न सुन पाता, थाली बजाई थी और देख के आज पंडित जी घंटा बजा बजा के दे रहे हैं दीक्षा, और कबीरपंथी थाली बजा बजा के दे रहे हैं, क्या फर्क रहा? अब बैठे कोई बात नहीं, लो थाली बदली एक बार। ये सब सांकेतिक ज्ञान है। कैसे आऊँ मैं गुरु की चारी निर्गुण नगरी, बड़ी दूर नगरी, दुर्लभ दुर्गम कठिन रहा है, कैसे मंजिल पर हैं? दूर हजारों खड़े रास्ते, पग पग पर भरमो, जोर नहीं इतना पैरों में, संग न जूझा साथी, हाथ पकड़ गुरु दे दो सहारा, छूट जाए जो क्षमा करो गुरु दोष अनेकों, सुनियो वाले हमारी हैं, गुरुवर चरण कमल बिन तुम्हारी, जन्म मरण भव मारी भय मारी। तो गुरु सर्वोपर हो है कि नहीं? ये शब्द गुरु की महिमा है, ये शब्द गुरु की महिमा है। ये जो महिमा गा रहे हो गुरु की, ये शब्द गुरु की महिमा है। जब वो दया करेगा तो ये सब भीड़ हट जाएगी यमदूतों की। ये कोई देही गुरु की महिमा नहीं है, ये शब्द गुरु की महिमा है। जो शब्द का ज्ञान दिया जाएगा आपको, उस शब्द की दया से ये सब होता है। देही गुरु तो पता नहीं कहाँ गांजा पी रहा होगा चिलम बैठ के, देही गुरु तो गांजा बीड़ी चिलम पी के टेढ़ा हुआ पड़ा होगा नाली के किनारे, और तुम्हारी वहाँ मृत्यु आ रही होगी, और तुम कहोगे गुरु जी पड़े हैं टेढ़े वहाँ, वो क्या बचेंगे तुमका? हाँ वही तो है कि 5 शब्द जब प्राण वायु निकलने को होती है, क्या जैसे मुख से ओठों से वो शब्द निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। हैं?
तो फिर कैसे उद्धार होगा? हाँ, सूरत के द्वारा तुम्हारी सूरत को खींच लेगा, चुंबक लोहे को खींच लेगा। लोहा कभी खुद से नहीं उठ सकता ऊपर, लोहा फेंक दो तुम नहीं उठेगा ऊपर, जमीन में चिपका रहेगा। लेकिन एक चुंबक अगर आ जाए वहाँ पे तो लोहा जमीन को छोड़ के अपने आप बिना अपनी ताकत के गुरु की ताकत से उठ जाएगा। इसलिए बोला लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेट उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेट छुड़ाए। काल से छुड़ाएगा कौन? तो देही गुरु नहीं छुड़ाएगा। शब्द कबीर का, ऐसा शब्द कबीर का जो काल से लेट छुड़ाए। जमदूतों से छुड़ा लेगा तुम्हें। जो घाटी बहुत दूर है, जहाँ तुम पहुँच नहीं पा रहे हो, वहाँ तुम चिड़िया की तरह उड़ते हुए चले जाओगे, बाज की तरह। आसमान कितना ऊंचा है, लेकिन बाज के लिए ऊंचा नहीं है। वो तो पंख फैलाए और निकल गया ऊपर, बादलों के ऊपर चला जाता है बाज आसमान में विहंगम चाल से। ये चाल कौन देता है? गुरु देता है। अपनी चाल अपने चेले को दे देता है। शब्द विहंगम चाल हमारी। जब गुरु की विहंगम चाल है, विहंगम चाल में ये जब तप व्रत नहीं आते, ये तो चीटी की चाल है, चीटी बना दिया तुम्हें। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदेव ताड़ी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार, सो देश हमारा है, करने नदीदार महल में प्यारा। तो वो खींचेगा और ऐसा खींचेगा कि तुम निकलते चले जाओगे, कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें। शब्द में जाएंगे। शब्द ही सतलोक है। लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। शब्द में समाना ही सतलोक में जाना कहलाता है, कोई और सतलोक नहीं है। कि कोई ऐसा 3 लोक है, वैसा सतलोक है, कोई झुग्गी झोपड़ी पड़ी है वहाँ पे। सतलोक, अलग लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सारे लोक जितने भी कबीर सागर में बताए गए हैं, ये सांकेतिक ज्ञान है। वो शब्द सत्य है, इसलिए उसको सतलोक कहते हैं। उसके आगे अलग लोक, ये शब्द अलग है, इसको कोई लग नहीं सकता, इसलिए ये अलग लोक है। ये अगम है, यानी वहाँ कोई जा नहीं सकता, इसलिए वो अगम लोक है। वो अकय है, वो कहाँ नहीं जा सकता, इसलिए अकय लोक है। वो अनाम है, उसका कोई जाप नहीं है, इसलिए वो अनाम लोक है, अनामी लोक है। लोक क्या है? लोक शब्द है, उसी शब्द में समाना है। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाए शब्द में। सुरत समाए लोक में नहीं बोला, शब्द में। प्रवातो काल न खाए। अगर किसी लोक में समा गए तो मारे गए। हाँ, जैसे कुरान में कहते हैं वो उसने हमें ऐसा जान पर सब लोग कम समाए, बहुत कम ऐसे हैं जो लोक बता तो दिया ना। लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाए। संशय तब खत्म होगा जब तुम शब्द में समाओ। जैसे कुरान में बताया कि स्वर्ग में आदम हब्बा घूम रहे थे, अल्लाह ने मना किया वो दाना मत खाना, उसने खा लिया। कोई कहता फल मत खाना, उसने खा लिया। अब खा लिया तो लेटरिन आई तो वहाँ लेटरिन कर दी और उसको नीचे फेंक दिया गया। उन दोनों को नीचे आना पड़ा स्वर्ग में गंदगी करने के लिए, करने के कारण। अब सीधी सी बात है, ना होता बांस, ना बजती बांसुरी, वो काहे दाना बना दिया वहाँ पे। ये सब सांकेतिक ज्ञान है, यानी किसी भी लोक में जाओगे कहीं ना कहीं गलती होगी, क्योंकि हर लोक के अपने कानून होते हैं। 2 लोग कृष्ण जी के लोक में सुदामा चले गए, वहाँ पर उनसे गलती हो गई। गलती भी क्या हुई? उनकी भी गलती नहीं थी, और राधा ने गलती का श्राप दे दिया, तो वो आगे शंखचूड़ नाम का राक्षस बन गया। आगे जो सुदामा जिसको कहते हैं भगवान ने मुक्त कर दिया, वो राक्षस बन गया आगे। क्यों? क्योंकि वो गलती से शरीर की भक्ति में लग गया।
आत्मा की भक्ति में लगना है भाई। शरीर की भक्ति में रहोगे तो किसी ना किसी लोक में जाना ही पड़ेगा। लोक में शरीर रहते हैं हम, इस मृत्यु लोक में देखो, इस मृत्यु लोक में तुम्हें मृत शरीर पकड़ा दिए गए हैं, उसको तुम ही जिंदा करके बैठे हो, और अंत में तुम ही उसको छोड़ के जब जाते हो तो लोग कहते हैं मर गया मर गया मर गया। अब मुर्दे को पकड़ के तुम बैठे हो, मुर्दे को जिंदा तुमने कर रखा है, और सारा मोह भी मुर्दे से लगा रखा है। सारा मोह इस मुर्दे से लगा रखा है जो मुर्दा है। साधो ये मुर्दों का गांव, सुनिए वाणी, साधो ये मुर्दों का गांव। राजा मरी है, प्रजा मरी है, मरी है, वैद और रोगी सब मरेंगे, यहाँ पे मरे ही हुए हैं, लेकिन बस जीवित लग रहे हैं कि हाँ ये जिंदा है। तो इसी से बाहर निकलना है, इस मुर्दों के गांव से बाहर निकलना है और शब्द में समाना। इसके अलावा सब झूठ। और साहब निज स्वरूप क्या है? निज स्वरूप हमारा आत्म स्वरूप। निज का मतलब होता है निजी, निजी, मेरा, अपना। जैसे तुम्हारी निजी संपत्ति, निजी संपत्ति सुना है नाम, निजी, निजी यानी मेरा निज, किसी और का नहीं। ये किसकी कार है? ये मेरी निजी कार है, ये मेरा निजी मकान है, किसी और का इसमें कोई शेयर नहीं है, पूरे का पूरा मेरा है। जैसे करते हैं निजीकरण, यानी नाम बदलना, किसी और के नाम पे था अब मेरा निजीकरण हो गया। तो निज नाम का मतलब है मेरा नाम, निज रूप यानी मेरा रूप। निज स्वरूप न सोता न जागता, हाँ, ना कहीं गया न आया, ना इसकी उत्पत्ति, ना इसकी प्रलय सृष्टि, ना ये ईश्वर है, ना जीव है, हाँ, ना माया है। हाँ। तो निज स्वरूप या वास्तविक यही ज्ञान हो। निज स्वरूप का मतलब है आत्मज्ञान। क्या उद्धार हो जाएगा? बिल्कुल, निज स्वरूप से उद्धार होगा। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज स्वरूप का ज्ञान, निज स्वरूप ही ज्ञान है। निज स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो किसी और के स्वरूप को मानते रहोगे। मानता तो है ही आदमी, भगवान को तो मानते हैं सारे, या तो खुद ही को भगवान मान ले, या दूसरे को मान ले, तीसरा तो बीच में कोई है नहीं। गुरु जी, हाँ ये नाम की बात मुझे बताइए। हाँ, आप रानी बात या कि जब पद्मा लिया उसके जन्म मरण मिलता है, बूटी पीले नाम की, तो बूटी और कौन बताइए? बूटी पीले नाम की। नाम की। कौन से नाम की? नाम तो बहुत है, नाम नाम सब जगत बखाने, और नाम भेद कोई बिरला जाने। नाम तो सारे ही कह रहे हैं कि नाम की बूटी पी लो। मुसलमान कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह जपो, सरदार कह रहा भाई गुरु भाई। बूटी का क्या है? बूटी होती जड़ी, बूटी होती जड़ी, बूटी कोई नाम थोड़ी नहीं है। सांप ने काट लिया तो क्या बोलोगे वहाँ पे? साहब ने ये पढ़ दिया है कि केवल जन्म, इन बार बार इनको मानना देना पड़ता है, तो जन्म मरण मिल जाए, बूटी पीले मिलना, ये निज नाम का मतलब है आत्मज्ञान। जन्म मरण मिट जाए। किसका जन्म मरण? कौन जन्म रहा और कौन मर रहा है, पहले तो जान लो। जन्मता और मरता कौन है? क्या आप मरते जन्मते हो? शरीर जन्मता और मरता है, और तुम शरीर से भिन्न हो। तुम निज नाम तुम्हारा भिन्न है, काया अलग है, तुम अलग हो। काया जन्मता मरता है, तुम अजन्मा हो, नित्य हो। काया को छोड़ के, काया के नामों को छोड़ के तुम्हें अपना निज नाम आत्म स्वरूप प्राप्त करना है। बस आत्म स्वरूप प्राप्त कर लिया तो समझ गए, समझ जाओ आत्मा न जन्मती है न मरती है। हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है न मृत्यु होती है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अडोल है, अबोल है। अडोल अबोल भी है, वो आता जाता भी नहीं है आत्मदेव। अब तीसरी बात इधर बताया साहब ने, रस पीने को आगे कौन, वो रस कौन बताओ? रस का मतलब होता है आनंद। आनंद, जैसे हमारे कानों में हम कहते हैं क्या बात बोली, क्या क्या गिटार बजाया, क्या ढोलकी बजाई, कानों में रस बोल दिया।
अब कोई कानों में चम्मच थोड़ी डाल रहा है रस बोलने के लिए। हाँ, ये रस है, आनंद का रस। नौ द्वार न हो दर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। वो अमृत रस है, क्योंकि रस नहीं मिलेगा तो तुम रमोगे नहीं उसमें। ये जीव कहाँ रमता है? जहाँ उसको रस मिलता है। ये तो स्वाभाविक, इन्हें सौभाग्य से। हाँ, ये तो स्वाभाविक तले सवाल नेवड़ा रबर एक नहीं जुड़ी, रस मेरे स्वाभाविक। तो निगुड़ा क्या पाएगा? निगुड़ा तो पत्थर चाटेगा बाहर, उसको क्या पता आत्मज्ञान क्या है। मंदिर में पत्थर ही चाट रहे हैं सारे, मंदिर में पत्थर ही चाट रहे हैं, आत्मज्ञान थोड़ी नहीं जान रहे हैं वो। आत्मज्ञान क्या है? नहीं, जैसे परमात्मा बहुत है, परमात्मा बहुत है, परमात्मा बहुत है। कृष्ण, राम और ये जीव हैं, ये क्या जीव हैं, जीव इसके नाम लेने से उद्धार हो सकता है? नाम से उनका अपना नाम लेने से उद्धार नहीं हुआ। और का सब परमात्मा है। अरे कोई जैसे एक परमात्मा नहीं, रविदास, परमात्मा एक है। रविदास को भी भगवान कहा है। परमात्मा एक है। तुम किसी को भगवान, तुम चींटी को भगवान कहे तो भगवान बन गया क्या? भगवान कहने से नहीं बनेगा, जो है वही रहेगा भगवान। भगवान बदलेगा नहीं। परमात्मा एक है, हमारा निज स्वरूप ही परमात्मा है। हम सबका निज स्वरूप एक है। जैसे किरणें अनंतों हैं, अरबों खरबों किरणें फैल गई, लेकिन उन किरणों का सूर्य एक है, सबका एक है। इसी प्रकार हम अनंत जीवों के रूप में फैल गए। ये किरणें हैं, एक एक किरण बैठी है यहाँ पे। इस हवा में पता नहीं कितनी किरणें, कितने जीव धारण करके बैठे हुए हैं। सबका मूल एक है। सब अपने घर को वापसी कर लो, पलट जाओ, पहुँच जाओगे। उलट समानी आप में प्रगति ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। परमात्मा एक पद है, परम पद है। आप बन जाओ परमात्मा, लेकिन उस पद को पाने के बाद, प्रधानमंत्री एक पद है, आज मोदी है, कल को योगी हो जाएगा, उसके बाद तुम बैठ जाओ जाके। जीतो तो सही। परमात्मा कोई, हाँ, परमात्मा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पद है। आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं योगी को, पहले क्यों नहीं कहते थे? आज से 15 साल पहले क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि वो उस पद तक पहुंचा ही नहीं था। अब पद पे पहुंच गया, वो प्राइम मिनिस्टर है। अब कल को वो उतर के कोई और बैठ जाएगा तो योगी मोदी को कोई ना बोलेगा प्राइम मिनिस्टर। फिर प्राइम मिनिस्टर बदल गया। आज मुख्यमंत्री कौन है यूपी का? योगी। पहले अखिलेश था, उससे पहले मायावती थी, मुलायम सिंह थे। अब तो कौन बोला जा रहा है? जो उस पद पे बैठा है वही बोला जाएगा। ये तो होगी दुनियादारी वाली कहानी की। एक को उतार दिया गया नीचे, जो परम पद है वहाँ पर चढ़ने के बाद उतरता नहीं कोई। वो तो समुद्र में मिल गई गंगा, अब उसको कौन अलग करेगा? तो इसी प्रकार बूंद समाना समुद्र में जानता है सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में मुझे बिरला कोई। समुद्र ही बूंद में समा जाएगा जब वो पद मिलेगा आपको। यानी सारी ताकत एक ही में समा जाएगी आपको, इसी जीव में, इसी आत्मा में। वो तब समझ में आएगा जब आप उस चीज़ को प्राप्त करोगे कि मंत्रों को छोड़ दो। तो मंत्र नहीं जपने, मंत्र तो तुम्हारी श्रोता को भटका दिया गुरु ने। जो तुम्हारी श्रोता को इन जड़ मंत्रों में, जो तुम्हारे बिना भूले भी नहीं जा सकते, यही 5 नाम, ये जो 5 शब्द दिए हैं, हाँ, तो इन जपने से क्या जब जीवा ये सुरती जब बंद हो जाएगी मरते वक्त, क्या ये नाम साथ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा वहाँ पे नाम साथ। क्या इनसे वो गुरु आगे चल के उनको हाथ पकड़ के पार कर दिए? बहुत अरे सारा कौन सा गुरु है? चलने वाला गुरु करना ही नहीं है, अचल है गुरु। गुरु अचल है, चलेगा नहीं। पता लगा वो चलता चलता आगे चला के तुम पीछे रह गए, तो कोर कटा दें गुरु। ये चलने वाले गुरु करना ही नहीं है। चलने वाला गुरु तो अचल गुरु से जोड़ता है। चलने वाला गुरु अचल गुरु से जोड़ता है। सतगुरु के लक्षण कहूँ, अचल विहंगम चाल। अचल विहंगम चाल देता है गुरु।
चलने वाली चीज़ें नहीं, चल तो तुम वैसे ही रहे हो, क्या पता गुरु के बिना भी चल के पहुंच जाओ वहाँ पे। चलने वाला खेल नहीं, अचल वाला खेल चाहिए। सबकी सुरता अचल अविनाशी परमात्मा में लगे, सबकी मुक्ति हो जाएगी। वहाँ पर ये भेद ही नहीं है कि गुरु या चेला, ना कोई गुरु ना कोई चेला। तो उड़ जा हंस अकेला, जो उड़ गया ऊपर वो पहुँच गया, चला गया 3 लोग से ऊपर। मरे मुक्ति करने जिए मुक्ति इसीलिए है, जीते जी उस अचल को जान लो, उस पद को पहचान लो जहाँ तुमने मरने के बाद जाना है। तो तुम्हें पता ही नहीं मरने के बाद कहाँ जाना है, तो कौन तुम्हें बताएगा शरीर छोड़ने के बाद? शरीर छोड़ने से पहले पहले जान लो कि तुमने जाना कहाँ है, तब तो जिए मुक्ति हो गई। नहीं तो मुँहे के बाद मुक्ति कहाँ होगी? ना तुम आओगे सत्संग में, ना हम तुम्हें बुलाएंगे। किसी मरने वाले को बुलाया आज तक किसी गुरु ने? यहाँ ऐसा खेल नहीं है कि यहाँ गुरु चेले को पार करेगा। यहाँ शब्द गुरु दोनों को पार करेगा, गुरु को भी चेले को भी। आपको और आपके गुरु को, हमको और हमारे चेलों को कौन पार करेगा? शब्द गुरु पार करेगा। जिसको बोला है शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला, ना कोई गुरु ना कोई चेला, तो उड़ जा हंस अकेला। अकेला उड़ना है, इंतजार मत करते रहना गुरु जी आएंगे आगे आगे चलेंगे। बात तो यही है कि बहुत सागर में वाले कहेंगे, बहुत सागर में कि गाय की वह पूंछ पकड़ के गुरु जी वहाँ सहारा लगाओ। नहीं तो गुरु जी का पूछ है वहाँ मतलब वहाँ ऐसा कुछ बताया गया कि पूछ है नहीं, तो गुरु तो एक यही तो भ्रम में पड़ा है, यही भ्रम डाल दिया गुरुआ लोगों ने। गुरुआ लोगों ने यही भ्रम डाला। एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। हाँ, और गुरु की कर दी, गुरु उतर गए, गुरु की कर दी गुरु उतर गए, और चेले की कर दी चेला। गुरु की कर दी गुरु भरेगा, चेले की कर दी चेला। यानी दोनों का हिसाब किताब अलग चलेगा। क्या पता चेले का हिसाब किताब ही आखिरी जन्म का और गुरु को भी गांजा ही पी रहा है, अभी 10 जन्म और लगे हैं उसको साफ होने में। फिर क्या गांजा पी के वहाँ जाया जा सकता है? गांजा, बीड़ी, चिलम, तंबाकू, ये सब कबीर साहब ने निषेध कर रखा है कि ये नहीं पीना है, नहीं खाना है। चाहे गांजा पी लो चाहे बकरा खा लो, दोनों ही निषेध है। निषेध तो निषेध है। बड़े बड़े महात्मा है, हाँ, चिलम लगाओ वो फिर यही चिलम यही गांजे की खेती में देखना कीड़े बन के बैठे होंगे। वो गांजे की खेती में देखना, तंबाकू की खेती में देखना, जो कीड़े पड़े हुए हैं वही है जो छूट नहीं पा रहा उनसे। वही लोग आएंगे वापस ढूंढते हुए, कहाँ गया चिलम? तो तंबाकू खाएंगे बैठ के कीड़ा बन के। और महाराज कुछ कहा था इसमें अमृत है, रस अमृत नहीं है, बलगम है इसमें। बलगम है कि अमृत? बलगम है इसमें, बलगम है, बलगम है। सबके निकल। अमृत की पहचान क्या क्या जीव के ऊपर तालू में लगा नहीं लगानी है, नहीं लगानी। ये खेचरी मुद्रा है। 5 नाम और 5 मुद्रा, चांचरी, भूचरी, खेचरी, गोचरी, उन्मुनी, ये 5 मुद्रा, ये नहीं करना है। ये तन विष की बेलरी, ये तन है विष की बेलरी, और तुम तन में अमृत ढूंढ रहे हो। गुरु अमृत की खान, गुरु है अमृत। अमृत का मतलब कोई पानी नहीं है कि टपक रहा है। अमृत का मतलब है अमृत, जो कभी मरता ना हो। अमृत, अमृत, मृत यानी मुर्दा, आ माने नहीं, आ यानी नहीं, आ माने नहीं, नहीं, जो कभी मरता ही नहीं। आ का शब्दार्थ नहीं है। जैसे ज्ञानी के आगे आ लगा दो अज्ञानी, यानी ज्ञानी नहीं। ज्ञानी के आगे आ लगा दो अज्ञानी, तो यानी ज्ञानी नहीं। देखा, अनदेखा यानी नहीं देखा। लख यानी आ लगा दो अलख, एक छूत और एक अछूत। आ लगाते ही ना विलोम शब्द में बदल जाता है।
तो मृत यानी मुर्दा कौन? ये तन मुर्दा, इसलिए विष बोला इसको। ये तन विष की बेलरी, क्योंकि मुर्दा ये मृत है। और गुरु अमृत की खान, अमृत यानी आत्मा जो कभी मरती ही नहीं है। आत्मा टपकती नहीं है कि वो रस की तरह टपक रही है। आत्मा का मतलब है अमृत। और आत्मा जो गांव है, देश है, जिस देश में जाना है उसका नाम है अमृतसर। जो ये सरदारों वाला अमृतसर है, इन्होंने तो इसका नाम अमृतसर रख दिया। अमृतसर का मतलब है जैसे कहे नानक सर, यानी नानक के घर जाओ तो नानक सर, अमृत के घर जाओ तो अमृतसर। यानी जिस दिन तुम अमृत में पहुंच गए, यानी आत्मा में पहुंच गए, सूरत तुम्हारी आत्मा में सिमट गई, तुम पहुंच गए अमृतसर। और ये अमृतसर कहाँ है? 9 द्वार नहोदर फीके रस अमृत। रस को उल्टा कर दो, रस को उल्टा करो, रस सर, तो सर अमृत 10वें चुईजे, 10वें द्वार के पास अमृतसर है। तुम्हें उसका भेद नहीं पता, इसलिए तुम उल्टे सटके पड़े। अब इसी को उल्टा देना, बस खेल इतना ही है। जहां भी कबीर साहब की वाणी में अमृत आ जाए, समझ जाना ये अमृता की बात हो रही है, आत्मा की बात होती है। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, यानी एक ऐसा रस झर रहा है वहां पे। अब ये सांकेतिक ज्ञान है कि रस झर रहा है। रस झर रहा है तो रस तो टपक के तुम्हारी नाक पे गिर पड़े आगे, कि गले में ही टपक रहा है केवल। और अगर गले में टपक रहा है तो तुम्हें तो अमर हो जाना चाहिए। जो चीज तुम्हारे गले से नीचे उतर गई वो मरेगी कैसे? राहु केतु जब अमृत पी रहे थे तो गला कट गया, गले तक आया था अमृत तो गला जीवित रहा, पेट में नहीं जा पाया, वरना पेट भी जीवित रह जाता। तो तुम्हारे महात्माओं का तो रस रोज पी रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है अमृत रस? पेट में ही जा रहा है। एक में जीवित रह के दिखा दे, गर्दन काटो उनकी जो कहता है मैं अमृत पीता हूँ रोज, और फिर देखते हैं राहु केतु की तरह नाचती है कि नहीं नाचती उसकी गर्दन। अमर हो जाना चाहिए था, यानी नकली अमृत पी रहा है, बलगम पी रहा है वो, और तुम्हें कह रहा है कि अमृत पी रहा हूँ। नहीं बता रहे सब, वही तो बता रहे, वो बता रहे हैं। तुम इसमें देखो, तुम्हें किसी ने बताया कि जमीन के नीचे यहाँ पानी है, तुमने खोदना चालू कर दो। कब खोदा जाता है कुआं? कब खुदता है? जब कोई बताता है भैया यहाँ खोदो यहाँ पानी मिलेगा, या उसने बताया और बात खत्म। उसको निबेड़ा भी तो करना है ना। उसने बताया, तुमने खोदा, पानी मिल गया, पुष्टि हो गई, बात सत्य हो गई। अब उसने बताया कि मैंने अमृत पी रहा हूँ मैं, तुम कुछ करो तो सही जो निबेड़ा हो कि हाँ भैया अमृत पिया है। अगर तुम्हारी काया में अमृत चला गया है तो काया अमर हो जानी चाहिए। राहु केतु की आज तक अमर है। तुम भी करके दिखाओ जरा, काटो गर्दन अपनी और दिखाओ जरा, मुंडी तुम्हारी बोले, तब तो समझ में आया तुमने अमृत पिया, नहीं तो तुमने कुछ नहीं पिया। रस अमर गुफा, रस गगन गुफा में अमर झरे, बिन बाजा झनकार उठे, जब ध्यान धरे तब समझ पड़े। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में, गगन गुफा अलग है और ये मुंह में गले में सोचते हैं कि गले में झरे, बिल्कुल गलत ज्ञान है। इसी में है सब कुछ इसी में है, लेकिन शब्द शब्द में भेद है। जाप शब्द भी इसी काया में है। ये काया से शब्द कहाँ से निकल रहे हैं? ये इतने शब्द बोल दिए मैंने, ये गुरु के नाम ज्योत निरंजन ओंकार या सतनाम ओम सोहम, ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? काया से निकल रहे हैं। सतगुरु सतनाम जितने भी हैं ये सब काया से निकल रहे हैं। तो काया का भी नाम अंदर ही है, जाप भी अंदर है, अजप्पा श्वास भी अंदर ही है, अनहद नाद भी अंदर है। कान बंद करो तो सुनो, लेकिन सारे शब्द अंदर नहीं है।
वो कौन अपना बाहर है वो काया से ही बाहर है, बाहर काया से बाहर लगे संत कहावत से, वो काया में ही नहीं। उसको पाने के लिए काया से बाहर ही जाना पड़ेगा, तो काया में नहीं मिलेगा। चलो इतने में संतुष्टि हो जानी चाहिए। हाँ वो जी हाँ, अब आगे की बात करो। कोई नाम दीक्षा लेने तो नहीं आएगा? 3 लोगों को भी दीक्षा है, एक हूँ, ये बैठी और भाभी बैठी हैं। अच्छा अच्छा, इन तीनों को नाम दीक्षा है। दूसरी बात, चलो बाबा जी आप बैठो बाहर, थोड़ा उनको ज्ञान दे दिया जाए, आगे की दीक्षा फिर उन्होंने जाना।